नमो नारायण। आजकल मकान के रंग कलर के लेकर के भी काफ़ी लोग उत्साहित हैं, जानना चाहते हैं जो कौन मकान जो हम बनाते हैं उसका कलर जो करते हैं तो उसमें इतने खर्चे करके पेंट कराते हैं, तो कौन से कॉर्नर या कौन से दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए जिससे वास्तु के अनुकूल रंग हो और हमारे स्वभाव पे इसका सही असर पड़े। ऐसा एक दो फ़ोन भी आ गया है कहीं कहीं से, जो पंडित जी बताइए जो हम अपने मकान में कौन कौन सा कलर कराएं, क्योंकि आज तक विभिन्न रंगों का ट्रेंड चल गया है जो कौन सा रंग कराएं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा तो उतना समय नहीं होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं जो कौन से कॉर्नर में कौन सा है। कलर का असर पंच महाभूतों एवं दिशाओं का स्वभाव तथा उनसे संबंधित रंग, ये जो है ये मैं बता रहा हूँ। किसी भी निर्माण को मानसिक व आध्यात्मिक संवेदना की दृष्टि से देखने पर ज्ञात हो जाता है कि भवन में पंच महाभूतों में से कौन सा तत्व विकृत व कुपित हो रहा है। उसी अनुसार उक्त दोष का शमन किया जाता है तथा रंगों का उचित व समीचीन प्रयोग भी उक्त दोष के शमन हेतु किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो कौन सा रंग किस कॉर्नर में और क्या चीज़ पे प्रभावित करता है। तो पृथ्वी क्षेत्र अर्थात नैऋत्य कोना हम उसको बोलते हैं, जो दक्षिण और पश्चिम दिशा के कॉर्नर हो उसको हम नैऋत्य कोना बोलते हैं। तो नैऋत्य मतलब किसी भी प्लाट मतलब घर मकान को हम प्लस का चिन्ह मान लीजिए दे दिए, 4 कॉर्नर हो गया तो एक नैऋत्य कोना हो गया पश्चिम और दक्षिण के दिशा। तो इसमें अगर हम कलर कराना चाहते हैं अपने मकान में तो इसमें हम पीला कलर कर सकते हैं, येलो। और ईशान कोना जो उत्तर और पूर्व के कॉर्नर होते हैं, जहाँ पे हमेशा हमको वास्तु में देखा गया है जो कहते हैं जो आप जल क्षेत्र रखिए, भगवान का मंदिर बनाइए, वहाँ पे घर से बाहर निकलने के लिए गेट बनाइए उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान में। तो इस तरह से जो है इसमें अगर कलर का कोई मन में संदेह आए तो इधर जो है हम सफ़ेद रंग कर सकते हैं जो वास्तु के हिसाब से हमारे जीवन पे अच्छा फल देगा। और अग्निकोना हो जाता है जो पूरब और दक्षिण यानी ईस्ट और साउथ के कॉर्नर जो होता है उसको हम अग्निकोना बोलते हैं। अग्निकोना में हम कलर लाल रंग का कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सो आ गया वायव्य हो गया, नॉर्थ और वेस्ट का मतलब उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर है उसको वायव्य कोना को कहते हैं, हवा का क्षेत्र कहते हैं। उसमें हम ध्रुम कलर यानी धुएं के कलर जैसे मतलब थोड़ा सा मटमैला रंग का कलर जो होता है वो कलर हम उसमें कर सकते हैं। अब इसका जो है अब छत की बात रही यानी आकाश तत्व में हम मिश्रित कलर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो जहाँ पे आपको सूट करे, हल्का नीला आसमानी मिश्रित कलर हम डाल सकते हैं। अब स्वाद के हिसाब से हम देखें तो पीला कलर में वास्तु क्षेत्र में कहा जाता है जो पीला कलर का स्वाद मीठा होता है, इसका स्वभाव भारी होता है, इसका तन मात्रा जो होता है वो गंध होता है, ज्ञान इंद्रिय नासिका होता है और प्रभावित कॉर्नर जो है इससे नैऋत्य कोना प्रभावित होता है। और सफ़ेद में जो है उसका स्वाद कसैला माना गया है, स्वभाव शीतल माना गया है, तन मात्रा रस माना गया है, ज्ञान इंद्रिय जीवा माना गया है और ये ईशान कोण को प्रभावित करता है, इसलिए ईशान कोने में सफ़ेद रंग को डालना चाहिए। लाल कलर का जो है स्वाद चरपड़ा, स्वभाव जो है गर्म, तन्मात्रा रूप, ज्ञान इंद्रिय चक्षु, तो ये आग्नेय कोण को प्रभावित करता है, इसलिए आग्नेय कोण में लाल कलर को डालना चाहिए। ध्रुव कलर जो होता है इसका स्वाद खट्टा माना गया है, स्वभाव चंचल माना गया है, तन्मात्रा स्पर्श माना गया है, ज्ञानेंद्रिय त्वचा माना गया है और ये वायव्य कॉर्नर को प्रभावित करता है, इसलिए वायव्य कॉर्नर में इस कलर को डालना चाहिए। और जो आकाश तत्व जो है जो मिश्रित कलर हम बोले हैं इसका स्वाद कड़वा माना गया है, स्वभाव मिश्रित माना गया है, तन्मात्रा शब्द माना गया है, ज्ञानेंद्रिय कर्ण यानी कान माना गया है। ये अज्ञात अनुपातिक प्रभाव यानी कि जैसे छत हो गया, कहीं पे इधर उधर मिश्रित रंग करना है तो इस हिसाब से आप उस रंग को कर सकते। मेन यही है, बाद बाकी अपने राशि अपना ये अपना वो बहुत तरह के ट्रेंड आते हैं तो
बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर करते हैं तो आपका छत जो है सो आपका घर, आपका मकान बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर हम प्रत्येक तत्व के अनुसार गंभीर मनन चिंतन से शयन, बैठक, लॉबी और वास्तु के समग्र दृश्य पर विभिन्न रंगों का प्रयोग करना चाहते हैं तो बस इसी तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हमने जिस कॉर्नर में जैसे बताए हैं अपने हिसाब से। इससे हमारा वास्तु दोष शमन हो जाता है। ये वास्तु दोष शमन का अहम हिस्सा है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप चाहते हैं तो फिर किसी वास्तुशास्त्र को बुला करके अपने घर दिखा के अपने जन्मपत्रिका के अनुकूल या जिस तरह से आप चाहते हैं या जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कलर से तो प्रॉब्लम भी सोल्व होता है। अब देखिए, जैसे कुंडलनी और मूलाधार चक्र को लाल रंग प्रभावित करता है, स्वाधिष्ठान चक्र को नारंगी रंग प्रभावित करता है, मणिपूरक चक्र को पीला रंग प्रभावित करता है, अनाहत चक्र को जो है हरा रंग प्रभावित करता है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र को नीला रंग और सहस्त्रार चक्र को बैंगनी रंग। ये 8 तरह का जो चक्र हमारे अंदर है, कुंडली जो जागृत होती है, या 8 तरह का जो चक्र है हमारे अंदर, उसमें ये अलग अलग रंग जो है अलग अलग चक्र को प्रभावित करता है। अब शारीरिक जो 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, उसमें भी रंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे वात दोष में नीला रंग, पित्त दोष पीला रंग और कफ दोष लाल रंग। इस तरह से अगर हम वास्तु के हिसाब से अगर हम करते हैं, अपने घर को सुसज्जित करते हैं, तो समझिए जो हमारा वास्तु ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होने का संभावना बन जाता है। एक चीज़ और है वास्तु में, आजकल बहुत शास्त्री जो है सो बड़े बड़े मकान जो बनाए हुए हैं लोग इतने खर्चे करके, तो उसको कहते हैं ये बाथरूम है, ये यहाँ पे सेटिंग नहीं, इसको तोड़ दो, ये चीज़ गलत है, इसको तोड़ दो। तो तोड़ने और जोड़ने में तो बहुत खर्चा होता है। तो उसका एक चीज़ है जो आप बगैर तोड़े फोड़े जो है सो हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप पौधे में आ जाए तो तुलसी का पौधा अगर आंगन में रहे, घर में रहे, तो उससे हमारा वास्तु ऑटोमेटिक सेटलमेंट होता रहता है। तो और दूसरा है, जहाँ पे भी आपको कोई वास्तुशास्त्री बताए कि यहाँ पे वास्तु दोष आपको है, तो वहाँ पे हम 6.25 इंची या 7.5 इंची का स्वास्तिक मेटल का स्वास्तिक लगवा सकते हैं किसी रवि पुष्प योग में। और नहीं तो हम सिंदूर और घी को मिलाकर भी किसी विद्वान से या खुद भी उसको स्केल से नाप के 6.25 इंची या 7.5 इंची का स्वास्तिक हम बना देंगे। और उस पर जो है थोड़ा धूप दीपक दिखा के, हो सके तो अपना वेद मंत्र स्वस्थवाचन जो है उसको किसी ब्राह्मण से पढ़वा करके उस स्वास्तिक को स्थापना करवा देंगे, तो वास्तु दोष ऑटोमेटिक दूर होता रहेगा। उसमें संशय ये भी होता है, बाथरूम के ऊपर मैं कैसे स्वास्तिक लगाऊं? नहीं लगाया सकता है। बाथरूम के गेट पे बाहर के दिशा से ऊपर में आप ये स्वास्तिक बनवा सकते हैं या मेटल का लगवा सकते हैं। हरिओम, नमो नारायण।